अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जिस तरह आप लोगों को इल्म है कि पीपीएससी ने अपनी नई एडवर्टाइजमेंट नंबर 22 जो है वो शाया की है, जिसके अंदर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो है उसकी 90 सीट्स जो हैं उन्होंने पब्लिश की हैं। और इसके अलावा जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है 5 सीटें उसकी अलग हैं, और जो लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है उसकी भी अलग सीटें हैं। इसी तरह जो लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है उसकी भी अलग जो है वो सीट्स हैं। तो यहाँ पे जो है ना जो भी शख्स जो है, जो भी एस्पायरेंट, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि आधा तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जिस तरह आप लोगों ने पैरा में देखा, पैरा में जो पुराने तैयारी करने वाले लोग हैं ना वो इतने ज्यादा शायद नहीं हुए। जो नए तैयारी करने वाले थे वो भी बहुत ज्यादा जो है ना बल्क के अंदर भर्ती हुए। उसकी रीजन यही थी कि वहां पे जो है ना उन्होंने जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो थोड़ी सी सख्त थी, जैसे यहाँ पर है। अब यहाँ पे उन्होंने 5'8" जो है वो हाइट मांगी हुई है। अब जिसकी 5'8", मेरी तो 5'7" भी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं उनकी मतलब नहीं होती हाइट, ठीक है। तो वहां पे फिर एक बड़ा एज मिल जाता है उन लोगों को जिनकी हाइट है ऑलरेडी, ठीक है। और इसी तरह जैसे उन्होंने चेस्ट का बोला है फैलाओ, और इसी तरह जो आई का जो है उन्होंने वीएन मांगा है 6x6। तो ये चीजें और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 16 इयर्स एजुकेशन उन्होंने रखी है, बजाय इसके कि वो बैचलर रखते 14 इयर्स रखते, उन्होंने डायरेक्ट 16 इयर्स रखी है। अब यहाँ पे क्या होगा जी, कंपटीशन जो है ना वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना जो भी स्टूडेंट जो है यहाँ पे अप्लाई कर रहा है उसको ये चाहिए कि एक बार जो है ना 3 से 4 महीने एक अच्छी तैयारी कर ले, ताकि जो है ना यहाँ पे कम अज कम वो टेस्ट तो पास करे। उसे ये तो अपने अंदर खुद एतमादी हो कि मैं इंटरव्यू तक तो गया था, तो आगे अगर वो सिलेक्ट होता है या नहीं होता वो तो किस्मत की बात है। किस्मत की भी बात है और एफर्ट भी आपकी होती है शामिल। जिस तरह मैंने वो लास्ट वीडियो बना के आपको बताया था कि SNGAD में 0.14 से जो है मेरी रिकमेंडेशन वहां पे ना हो सकी। तो खैर, मेन चीज ये है कि आप लोगों की अगर 3 से 4 महीने में आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं, वो लोग जो इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरे उतरते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि आधे तो वो लोग ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं। मतलब कंपटीशन इतना कम है ना। अब आप देखें कि जैसे मैं हूं, अब मैं वहां पे अप्लाई नहीं कर सकता, और मेरे से जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पुरानी तैयारी कर रहे हैं पीपीएससी की, लेकिन वो इन सीट्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक अच्छी जॉब है। मैं वैसे आपको एक जो है ना एग्जाम्पल दे रहा था। तो अब तैयारी के लिए फिर आप लोगों को क्या करना है, जाहिर है किसी एक अच्छे मेंटोर से आपको जो है वो सेशन या फिर कोई गाइडलाइंस जो है वो आपको चाहिए होंगी। तो अब दो चीजें हैं कि एक तो आपने सिर्फ गाइडलाइंस लेनी है, दूसरा ये है कि प्रॉपर आप किसी मेंटोर के साथ चलते हैं। तो मैं जो रिकमेंड करूंगा वो यही है कि कोई एक अच्छा मेंटोर देखें और 3 से 4 महीने उससे पढ़ें, प्रॉपर लेक्चर्स लें, ताकि वो वाली चीजें अक्सर जो पेपर में आई होती है ना, तो वो लेक्चर जहन में चल रहा होता है कि यार ये वाली चीज तो सर ने बताई थी। तो इस तरह भी आपके काफी सारे एमसीक्यूज जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना हमने एक नए ऑनलाइन सेशन का आगाज किया, जो हमारा 5th ऑनलाइन सेशन है। तो डिटेल्स वही हैं जैसे हमारे पिछले सेशंस की होती हैं। जैसे 4th सेशन भी हमने लॉन्च किया था, वही 3 मंथ का सेशन है। आपके वीकली और मंथली टेस्ट हैं, एरर फ्री नोट्स आपको मिलेंगे। लेक्चर हमारे जो है ना 5 डेज अ वीक होते हैं, और ड्यूरेशन तकरीबन जो है वो 1.5 घंटा होता है। कभी कम ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन 1.5 घंटा जो है ना वो लेक्चर होता है। और रिकॉर्डिंग की फॉर्म में है, लाइव लेक्चर नहीं होता। इसकी मैं पहले भी आपको वजूहात बता चुका हूँ कि लाइव के अंदर क्या होता है, आपकी आवाज कट रही होती है, पिक्चर सही नहीं आ रही होती, बाजुकात आपके पास इंटरनेट होता है, बाजुकात नहीं होता। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए रिकॉर्डिंग्स जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ लेक्चर्स की। और रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो आपको 1080 पिक्सल्स में और एक अच्छी वॉइस क्वालिटी, जिस तरह आपको ये वाली वीडियो मिल रही है इसी तरह के लेक्चर आपको मिलते हैं। और अगर वॉइस क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ज्यादा आपको लेक्चर जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और समझ भी जल्दी आ जाते हैं। फीस हमारी वही है 3000 पर मंथ, और हम 16 जून से जो है ना अपने सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, जो सब्जेक्ट है इसके अंदर वही 10 सब्जेक्ट जो आपके होते हैं वन पेपर के, जिसके अंदर आपका जनरल नॉलेज है, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, आपके पास जनरल साइंस है, पाकिस्तान अफेयर्स है, पाकिस्तान ज्योग्राफी है, आपकी मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर्स है, इस्लामियात है, उर्दू है, इंग्लिश है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं हमने इंशाल्लाह 3 मंथ्स के अंदर कवर करने हैं। और जो हमारा 4th मंथ होगा,
तो ये 1 महीने का ना आपका टेस्ट सेशन होगा। तो इसका ये है कि ये मैंने जो है ना, जो मेरे सेशन के लोग हैं, उनके लिए फ्री रखा हुआ है कि 3 महीने वो प्रिपरेशन करेंगे, चौथे महीने अपने आप को जज करें कि हम कितनी अच्छी तैयारी कर चुके हैं या कितनी तैयारी की है, किस लेवल पे हैं और कितनी मज़ीद तैयारी हमें चाहिए। तो वो जो है ना टेस्ट सेशन भी मैंने रखा हुआ है, जिसमें मैंने आपको पास पेपर्स प्रोवाइड करने हैं और डेमो लेक्चर्स जो हैं वो आपको लिंक्स भी मिल जाएँगे और अगर यूट्यूब पे कोई देख रहा है तो यहाँ पे आपको मेरे एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा रिव्यूज़ की भी मैंने कुछ वीडियोज़ डाली हुई हैं और सक्सेस स्टोरीज़ भी अब तो मैं अपनी जो है ना डालता रहता हूँ। पहले जो है वो नहीं डालता था, तो लेकिन अभी मैं जो है ना वो बना के डाल देता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं और ऑर्फन्स और डिसेबल्ड लोगों के लिए 30% डिस्काउंट भी है। लेकिन सिर्फ़ ऑर्फन्स के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, मतलब इन 2 के अलावा किसी के लिए डिस्काउंट नहीं है। और लास्ट चीज़ ये है कि जो हमारा सेशन है उसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू होते हैं। तो उसमें कॉल्स आपने नहीं करनी मुझे, आप सिर्फ़ वॉइस मैसेज छोड़ेंगे और जो भी आपकी क्यूरी होगी, तो वो मैं सबकी एड्रेस करता हूँ। तो कोई स्टूडेंट नहीं होता, उसको भी मैं रिप्लाई दे रहा होता हूँ, तो ज़ाहिर है जो मेरे स्टूडेंट होते हैं उनको तो मैंने रिप्लाई देना है। तो इन शॉर्ट ये है कि ये एक बहुत बेहतरीन, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आप लोगों के लिए है, जो कि इस रिक्वायरमेंट पे पूरे उतरते हैं उन लोगों के लिए। तो लाज़मी सेशन को जॉइन करें और इसके अलावा आप लोगों को ग्रुप्स में डिफरेंट में आपने देखा ही होगा कि सीसीडी की जो जॉब्स अभी पेंडिंग है, तो वो भी आनी है पीपीएससी के थ्रू। तो इसलिए एक बार आप तैयारी करें और एक अच्छी सीट यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।